इस वक्त यहाँ? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, उसे बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया है। मैं उम्मीद को लेने के लिए आया हूँ। आप प्लीज मुझे उसके ससुराल लेके चले, मुझे पता नहीं है वो कहाँ रहती है। कौन आ गया? अम्मी ये ओ, वकील साहब। अरे भैया, ये कोई तुम्हारी अदालत कचहरी नहीं है कि तुम हुक्म सादिर करोगे और उस पर फौरन अमल हो जाएगा। बच्ची को कबीर एक देना एक आना तो दिया नहीं और आ गए बच्ची लेने के लिए। चलो जाओ यहाँ से। ऐसे मत कहें, आप भी एक माँ है। ज़ैनब की हालत बहुत सीरियस है। अगर वो उम्मीद से ना मिली तो वो मर जाएगी। और खुदा ना खास्ता अगर वो मर गई, खुदा भी आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। प्लीज प्लीज मुझे उम्मीद के पास लेके चले आप। बस बस बस, जाओ जाओ, ये ड्रामे मत करो। आ गए नए नए ड्रामे लेके। देखिए आप ऐसा ना करें प्लीज। देखिए, अम्मी ने कहा ना, हम आपको उम्मीद का पता नहीं बता सकते। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाइए। आप लोगों में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं? मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़ैनब की हालत बहुत सीरियस है, मुझे उम्मीद के पास लेके चले ताकि मैं उसे उसकी माँ की कंडीशन बता सकूं और वो आखिरी दफा अपनी माँ से मिल सके। और हमें तुम्हारी किसी बात को सीरियस नहीं लेना, समझे? तो अरे पहले ही वो औरत मेरे भाई की जिंदगी तबाह बर्बाद कर चुकी है। अब क्या उसकी नई गृहस्थी में आग लगाने आई है? और एक बात तो तुम कान खोल के सुन लो, उम्मीद के ससुराल में किसी को ये नहीं पता कि वो एक तलाक याफ्ता माँ की बेटी है, समझे? ऐसी बच्चियों को कोई भी नहीं ब्याता। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चलते बनो। जाओ यहाँ से। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे आप लोगों की घटिया सोच पर। बस बहुत हो गया। हमारे घर में खड़े होकर हमें ही जलील कर रहे हैं आप। देखिए, अब तक मैं आपसे बहुत तमीज से और इज्जत से बात कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और आप चले जाइए यहाँ से। मैं कहता हूँ चले जाइए। सब ठीक तो है? उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप दुआ करें, हम कोशिश करें। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए फासले। आप कितने अच्छे हैं यासिर। यकीनन मैंने कोई नेकी की होगी जिसके सिले में मुझे खुदा ने आप जैसा जीवन साथी दिया। देखते रह गए, चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीं चुप गई, आसमां क्यों नहीं मेहरबान, आसमां क्यों नहीं मेहरबान। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ, अरे तू काहे को उठ गया? सब खैरियत है, जा जाके आराम कर। नहीं, वो तुम्हारी और की आवाज सुनी, मैं समझा शायद कोई चोर घुस गया। अरे किसी की मजाल जो मेरे घर में चोर घुस जाए, और अगर आ भी गया ना, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तू चल, जा जाके आराम कर, जा। सब खैरियत है? अरे हाँ ना, खैरियत है, काहे को परेशान हो रहे? जा जाके सो जा।
ऐसे मत कहें। आप भी एक माँ है, ज़ैनब की हालत बहुत सीरियस है। अगर वो उम्मीद से ना मिली तो वो मर जाएगी। सबका एक दिन मुकर्रर है। मनहूस मारी काश पहले ही मर जाती तो मेरे भाई की जिंदगी तो खराब नहीं होती। सब बर्बाद कर दिया मनहूस वकील के बच्चे ने। चल भाई तमन्ना, सोने की कर। शाजिया, जी मैम। अगर वो पूरा ना मनाओ तो एक कप चाय का मिल जाएगा। कैसी बातें कर रहे हैं, अभी लेके आती हूँ। मैं भी तो आपकी बेटी की जैसी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं तो इसलिए कह रहा था कि पहले ही पूरा घर तुमने संभाल रखा है, मेरी जिम्मेदारी भी तुम पे पड़ जाएगी तो तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा, बेटियों की कदर उनके जाने के बाद आती है। ठीक कह रहे हैं आप चाय पी लें, फिर उम्मीद के ससुराल भी जाना है नाश्ता लेके। क्या मेरा जाना जरूरी है? अगर चलना चाहें तो कोई हर्ज भी नहीं है। नहीं, मैं जाके क्या करूं? तुम लोग चले जाओ, मैं फिर कभी चक्कर लगा लूंगा। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। तेरे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी खाली होगी। बस तू खुश रह। अगर आप वाकई में मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अभी को दिल से माफ करते हैं। सही कह रही हूँ अब्बू, मैंने सारी जिंदगी अम्मी के दूसरी शादी के ताने सुने कि निकाह करना इतना बड़ा गुनाह होता है। सुने, सुने, उठे। मॉर्निंग। उठ जाए। सोने दो ना,
सुबह सुबह क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह 9 बज रहे हैं। 9 बज गए और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कब से आपको जगा रही हूँ। अच्छा, तो ये बात। लेकिन मुझे तो सुबह सुबह 1 कप चाय का चाहिए होता है। तो पहले बता देते आप। अच्छा, पहले बता देता तो क्या करती? मैं इसमें इतना सोचने की क्या बात? आप अपने प्यारे हाथों से मुझे गरम गरम चाय पिलाती ताकि तबीयत हशाश पशाश हो जाती। लेकिन मैं चाय क्यों? चाय बनानी नहीं आती या कभी काम नहीं किया? मेरा मतलब है, होता है ना, लड़कियां काम नहीं करती। नहीं, मुझे ना सारे काम आते हैं। मैं सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। अच्छा, तो फिर देखते हैं हम भी कि हमारी मिसेस कैसी चाय बनाती। क्या हुआ? वो किचन किस तरफ है? ये जो दरवाजा है, इसके सामने सीढ़ियाँ। ये वही सीढ़ियाँ जिस सीढ़ियों से आप रात में ऊपर आई थी। इतना तो मुझे पता है। तो इन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरिए, सामने किचन। सर्वेंट्स मौजूद होंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हेल्प ले लीजिए। ओके, मैं लाती हूँ। I'm waiting. भाभी जल्दी करें, मुझे तैयार भी होना है। अम्मा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? होने जा रही हूँ तैयार। इतने अमीर कबीर लोग हैं, तैयार होके तो जाना ही चाहिए गुड़िया, वरना वो क्या सोचेंगे कि बस सारी तैयारी शादी तक महदूद थी। हाँ भाई, सब हो गया? जी अम्मी, सब हो गया है। वैसे मैं सोच रही थी कि क्यों ना जैम और मक्खन भी साथ में रख लें, कितना अच्छा हो जाएगा ना। वैसे तो मैंने ये पराठे, कबाब, हलवा पूरी ये सब घर में बना लिया, साथ में चाय भी रखी। अरे खामखा तुमने इतना तरद्दुद किया? उनके घर में किसी चीज की कमी है क्या? भाई वो तो खुद इतने अमीर कबीर हैं, वहां तो तमाम लवाजमात की लाइन लगी हुई होगी, तो मक्खन और जाम की क्या जरूरत है? ए जमाल, इधर आ, जरा 10 मिनट के बाद ना तू जरा टैक्सी पकड़ लाइयो। कहाँ जाना है अम्मा? भाई अपनी उम्मीद के ससुराल डिफेंस और कहाँ? अम्मा मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? भाई नाश्ता देने जाना है और तू भी हमारे साथ ही चलेगा। मैंने नहीं जाना अम्मा, मैं थका हुआ हूँ। अच्छा चल बस। भाई जो करना है जल्दी जल्दी करो, वैसे भी 11 बज गए, हमें तैयार होना है। भाभी चलो चलते हैं, तैयार होते हैं। अच्छा मैं भी बस तैयार हो रही हूँ, जल्दी से टैक्सी लिया, तैयार होके हैं। प्यार, वो भी तुम्हारे जैसे घटिया लड़के के साथ, जिससे आवारा गर्दियों से फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे, तुमसे क्या शिकायत? तुम तो अनपढ़ हो और अक्लो समझ भी नहीं है तुम्हें, और तो और तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं हो। तुमसे प्यार किया, मैं तुम्हारी घटिया शक्ल भी नहीं देखना चाहती। चल भाई, इसी बहाने उम्मीद का ससुराल भी देख लूंगा, और वैसे भी उससे पुराना हिसाब चुकाना है। हेलो, व्हाट? आर यू श्योर? तुम अभी के अभी उस टिकट को कैंसिल करवा दो, मैं तुमसे कह रही हूं। देखो मुझे अगर मगर कुछ नहीं सुनना, जो मैं कह रही हूं वो करो। टिकट कैंसिल करवाओ, और रहा सवाल उसका तो मैं उससे खुद जाकर बात करती हूँ। दिमाग खराब हो गया इस लड़के का।
फवाद, जी मामा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छी तरह जानता इन सारी बातों का आखिर क्या मतलब है? हूँ। आप अच्छी तरह जानती हैं कि इन सब बातों का क्या मतलब है। यानी कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, है ना? क्या? मैं आपको ब्लैकमेल कर रहा हूँ? मामा प्लीज, अगर मेरी वजह से आपको ये तकलीफ हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये आपको ब्लैकमेल करना नहीं था। मैं तो इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि उम्मीद की याद पल पल सताने लगी। तुम्हें आखिर क्या हो गया फवाद? तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते? मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ तुमसे, तुम भूल जाओगे उसे। वैसे भी वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं थी। मामा उसको बुलाते बुलाते मैं खुद को भूल जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया फवाद? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी माँ को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और वैसे भी रिश्ते हमेशा बराबरी में जोड़े जाते हैं। वो लड़की जब तुम्हारे लायक नहीं थी तो तुम क्यों उसके पीछे पागल हो रहे हो? अगर तुम्हारी उससे शादी हो भी जाती तो ये रिश्ता आर्जी रहता। मामा, मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ प्लीज, मगर आज के बाद उम्मीद के बारे में कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ से लड़ूं। क्या तुम एक लड़की के पीछे अपनी माँ से लड़ोगे? मामा मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। फवाद, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। तुम्हारे बाप के मरने के बाद मैंने कैसे तुम्हारी परवरिश की, क्या तुम सब कुछ एक लड़की के पीछे भुला दोगे? आपको किसने कहा कि मैं आपको बुला दूंगा? मैं आपको डेली कॉल्स किया करूंगा, ठीक है? आप प्लीज अपसेट मत हो, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया ना, प्लीज। खुदा के लिए फवाद ऐसी बातें मत करो, मुझे हौल उठ रहे। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, बस तुम यहीं रहोगे। मामा प्लीज, अगर मैं यहाँ मजीद रुका ना तो मैं खुद के साथ कुछ कर बैठूंगा। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, ऐसी बात मत करो। मैं अब कोई रिस्क नहीं लूंगी। अगर तुम्हारी यही जिद है तो मैं उसी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी, लेकिन खुदा के लिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मामा मैं आपकी मर्जी के बगैर उस लड़की को इस घर में नहीं लेके आना चाहता, और अब तक तो वैसे भी उसने मुझे बुला दिया होगा। आपने बहुत देर कर दी मामा, बहुत देर कर दी। ठीक है, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर कल को मेरे रवैये में थोड़ी सी भी तब्दीली आई तो प्लीज आप मुझसे शिकवा मत कीजिए। चलता हूँ मैं। फवाद, आज मैं सलीम अकरम बल्द मोहम्मद अकरम अपने होशो आवाज में तुझे तलाक देता हूँ। फासलों में कहीं रास्ते गुम गए, तलाक देता हूँ तुझे, तलाक देता हूँ तुझे। एक आवाज ने चुप को तोड़ा, मगर फिर से चुप जुड़ गई, क्या करें? बेटा आपको यासिर वल्द खालिद नवाज हक मेहर 10 लाख रुपए अपने निकाह में मंजूर है? जी।
मंसूर। बेटा आपका जब दिल चाहे आप अपनी माँ से मिल सकते हैं। मुझे इनसे कभी नहीं मिलना। वाह रे अम्मा वाह, उम्मीद का ससुराल तो बहुत अमीर मालूम होता है। इसी कमरे में लाखों रुपए का तो सामान रख दिया। चुप करो तुम, बंद करो अपनी ये फकीरों वाली हरकतें। क्या सोचेंगे वो लोग कि हमने कभी फर्नीचर नहीं देखा है क्या? तारीफ करना कोई जुर्म है क्या? अमीर होंगे अपने घर होंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, नाश्ता लेकर आए हैं। ज़रा सी देर हो गई भाई, रास्ते में बड़ा ही ट्रैफिक था। जी कोई बात नहीं। वैसे आप लोग नाश्ता करके आए हैं या यहीं करने का इरादा है? अब कैसी बातें कर रही हैं बहन, आप यहाँ भूखी प्यासी हमारा इंतज़ार करिए और हम वहाँ अब नाश्ता कर लें, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। हम तो आप सबके साथ नाश्ता करेंगे। वो उम्मीद कहाँ है? उम्मीद अपने कमरे में है। अम्मी मैं उम्मीद से मिलके आती हूँ। अरे बैठो, बैठ जाओ। बैठे हैं आप, वो दोनों नीचे आते ही होंगे। कमो दुल्हन बीवी को नीचे बुला के लाओ। बस आ गई। सॉरी यासिर साहब, हम आपकी मिसेस को नहीं बचा सकते। आपने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। नहीं, तुमने जो मुझे खुशी दी है वो इस सरप्राइज से कहीं बड़ी है। आई लव यू सना। आई लव यू टू। अपने ही साए के पीछे चलते रहे, दूर तक गुम गई ख्वाहिशें। ख्वाब के मोड़ पर आँख बैठी रही, रात आई नहीं क्या कहें। बात टूटी हुई चुप से पूरी हुई, जब मिले थम गए। धूप गिरती रही, छाँव छुपती रही, हम जहाँ भी गए। आसमां क्यों नहीं मेहरबान। नाश्ता तो बहुत मज़े का। और ये पराठे आपने बाजार से लिए? नहीं रमीज भाई, ये भाभी ने बनाए हैं। उम्मीद को ना भाभी के हाथ के पराठे बहुत पसंद है। ये तो मैं पूरा खाऊंगा। रमीज, ये ज्यादा चिकनाई वाली चीजें तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है बेटा। मामा, एक पराठे से क्या होगा? और
आलू वाला पराठा छोड़ तो नहीं सकता। रमीज आप इसके साथ खाएं ना, बहुत मजे की होती है। बस। उम्मीद, तुम पर तो ये रंग बहुत सज रहा है। इन पर हर चीज़ अच्छी लगती है। इनफैक्ट ये रेड कलर इस पे बहुत सूट करता है, बहुत प्यारी लगती है। अम्मी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? नहीं बेटा, ले रही हूँ। आप पराठा ट्राई करें। उम्मीद बेटा, आप अपने घर वालों के साथ मैके जाओ, शाम में तो मेरा मीज़ लेने आ जाएगा। जी बेहतर। हाँ, जल्दी से जाओ, अपनी सारी चीज़ें रख लो। ठीक है। मामा, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पहला दिन है, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, जाना चाहिए मुझे। तो बहन, फिर आप हमारे घर कब चक्कर लगा रही हैं? जी, बहुत जल्द। ख्वाब टूटे गिरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही। जीत, मैं तो आपसे जीत कर भी हार गई। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पर भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। तुम्हें क्या पता कि तुम्हें पाकर मुझे कितनी राहत और सुकून मिला है। अगर तुम मुझे ना मिलती ना, तो मैं कभी शादी के बारे में सोचता भी नहीं सहना। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, मैंने कुछ गलत कहा क्या? गलत? आपने तो कभी कुछ कहा ही नहीं यासिर। क्या मतलब? ये कि मैंने आपको पूरी जिंदगी औलाद का सुख नहीं दिया, और आपने मुझे कितना प्यार, मान और इज्जत दी। वरना मुझ जैसी बंजर जमीन को सारी उम्र कौन पूछता? लाओ बेटा, ये बैग मुझे दे दो, इसमें जेवर होगा, कोई निकाल लेगा। अरे नहीं फुप्पो, इसमें कपड़े हैं। बाय द वे आंटी, आप लोग जाएंगे कैसे? मेरा मतलब है कोई कन्वेंस? हम टैक्सी से आए थे, टैक्सी से ही चले जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ड्राइवर से कहता हूँ आपको ड्रॉप करके आएगा। ठीक है? इस कदर नेक बच्चा है ये, है ताबेदार। अल्लाह ताला तुम्हें कई जायदादों का मालिक बना। रहमत, जी साहब,
ये इनको ड्रॉप करके आओ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जल्दी लेने आओ। अपना ख्याल रखिए। आप भी। अल्लाह हाफिज अम्मी। बाबा आप मत रोए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। बाबा प्लीज ना रोए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। मैं अपने बाबा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, मैं बाबा के साथ रहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे उम्मीद, कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? छोड़े आप, मुझे लेने क्यों नहीं आए? अपनी बेटी को भूल गए आप? कैसी बातें कह रही हो तुम? भला मैं अपनी बेटी को, अपनी उम्मीद को भूल सकता हूँ? तो फिर लेने क्यों नहीं आए मुझे? उम्मीद बेटा, अब तुम पराई हो चुकी हो। जब बेटी ससुराल चले जाती है तो माँ बाप का ज्यादा आना जाना वहां अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत नाजुक रिश्ता होता है ये क्या बात हुई अब्बू? क्या शादी के बाद सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं? नहीं बेटा, रिश्ते नाते खत्म नहीं होते, बल्कि नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं। मुझे नहीं पता, बस आप मुझसे वादा करें कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। करें वादा, और जब आपका दिल चाहे ना अपनी बेटी से मिलने आया करें बेफिक्र होकर। एक बात बताऊं उम्मीद, आज बरसों बाद मुझे सुकून मिला है तुम्हें खुश देखकर। मेरा बेटा खुश तो है ना? बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। खुदा तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे बेटा, तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। ऐसे ही मुझे भी इसी तरह दुआएं दे। ये रिश्ता मैंने करवाया, और तू तो मान ही नहीं रहा था। अब देख तेरी उम्मीद कैसी खुश है। मैं अपनी गलती मानता हूँ आपा, उस वक्त मैं गलत था। छोड़े ना अब उन बातों को। ये बताएं, आपने नाश्ता किया? कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं कर रहा। दरअसल बरसों तक तुम्हारे हाथ की चाय पीने की आदत जो हो गई है मुझे। मैं आपके लिए ना अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। उम्मीद, मैं भी चलती हूँ। ओके। तुमने रात को मुझे बुलाया था आपा? हाँ, वो बात दरअसल ये है कि कल रात ज़ैनब का शौहर आया था। वो वकील? हाँ। क्यों? भाई वल्लाह आलिम बहुत इल्तिजा कर रहा था कि उम्मीद का पता बता दो। कोई जरूरत नहीं है उन्हें मेरी बेटी का पता देने की। हाँ हाँ मुझे पता है, मगर सलीम बात दरअसल कुछ और है। क्या बात? वो कह रहा था कि ज़ैनब की तबीयत खराब है तो बस एक बार उम्मीद से मिलवा दो, मगर मुझे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने और अमजद ने उसे भगा दिया। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। भाई बात दरअसल ये है, कल रात जब वो आया तो वो कह रहा था कि ज़ैनब की तबीयत बहुत खराब है
पर वो उम्मीद से मिलना चाहते हैं। उम्मीद को इस तरह कुछ देख के भाई मुझे तो वहम होने लगे, पता नहीं ठीक भी कह रहे या नहीं, बस इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। तो कल रात इसी बात का शोर था। हाँ भाई कल रात वही दरवाजे पीट रहा था। सलीम तुम एक काम करो, तुम जाके जरा पता करो ज़ैनब ठीक भी है या नहीं, कहीं लेने के देने ही ना पड़ जाए। तुम क्या करती हो आभा? तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? अगर खुदा न खास्ता ज़ैनब को कुछ हो गया तो मैं उम्मीद को क्या मुंह दिखाऊंगा? सही